और कांग्रेस कह रही कि ये सब लोग जो है राम के सहारे 400 पार कर लेंगे। राम के सहारे किसी का सहारा हो, जनता जिससे प्रभावित हो। सनातन हमारी मूल भारत की आत्मा है। भारत माता का सम्मान किया देश करता है। आराध्य देव राम की संतान, कृष्ण की संतान, भोले बाबा की संतान, सनातन परंपराओं का सम्मान देश का सम्मान है। हम लोग कोई उस आधार पर चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन जनता के दिल में आस्था सनातन संस्कृति के प्रति है, उसको कौन रोक लेगा। आधार क्या है, लेकिन अकेले हम उसके आधार पर कोई चुनाव नहीं लड़ रहे। हमारा आधार है मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में गांव के गरीब से लेके, महिला से लेके, किसान से लेके, नौजवान से लेके सभी के हितों के लिए किए गए कार्य, सबका साथ सबका विकास, देश का बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर, देश का बढ़ता हुआ दुनिया में संदेश, देश की बढ़ती हुई मजबूत आर्थिकी, देश की सामरिक ताकत और देश में जिस तरीके से भ्रष्टाचार के खिलाफ मोदी जी की मुहिम, इसलिए जनता को विश्वास है कि मोदी जी के हाथों में हमारा देश सुरक्षित है, हमारे हित सुरक्षित है, हमारा बच्चों का भविष्य सुरक्षित है। इसलिए अब पूरे देश की जनता मोदी जी की गारंटी मानते हुए रामनवमी है, लेकिन प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कहा है कि मैं ये पाखंड वगैरह नहीं करता हूँ। ये क्या पहली बार रामनवमी आई है? जबकि सवाल ये था उनसे कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद पहली बार ये रामनवमी नहीं, तो अगर वो रामलला के भक्त नहीं है, सनातन को नहीं मानते हैं, तो यही तो इन्हें किया ही है। तुष्टिकरण की नीति के आधार पर पूर्व की सरकारों में यही किया ही है, वो गलत नहीं कह रहे। उन्होंने राम भक्तों पर गोली चलवाई, कारसेवक को गोली चलवाई, कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई, और यहाँ तक नहीं रुके। पिछले 5 साल में किसी भी सनातन संस्कृति के किसी पर्यटन स्थल पर कोई काम नहीं हुआ, कब्रिस्तानों की बाउंड्री के अलावा कोई काम नहीं हुआ। यही तो किया ही है। प्रियंका गांधी कह रही कि ऐसी कौन सी मशीन है इनके पास जो पहले से कह रही 400 आएंगे। अगर ईवीएम में कुछ गड़बड़ी ना हो तो ये 180 तक सिमट के रह जाएंगे। जनता की मशीन हमारे पास है, मतदाताओं के आत्मा की आवाज़ की मशीन हमारे पास है। जनता के बीच में देश के लोगों के लिए किए गए योगी जी के, मोदी जी के कार्यों की मशीन हमारे पास है। हमारे किए गए कार्य, सरकार की उपलब्धियाँ, 7 साल की प्रदेश सरकार की उपलब्धियाँ, 10 साल की आदरणीय मोदी जी की उपलब्धियों के आधार पर हम ये सुनिश्चित करके कह रहे हैं कि हम यूपी की 80 की 80 जीतेंगे और देश में इस बार 400 पार करने का काम करेंगे। क्षत्रिय राजपूत जो है काफ़ी नाराज दिख रहे हैं। आज प्रियंका गांधी के रोड शो में काफ़ी भारी तादाद में शामिल हुए। ये कहीं किसी एक गांव के लोग, कहीं किसी को पट्टी लगी थी क्या? वो राजपूत थे, छत्ती पट्टी लगी थी क्या उन पर? सब पगड़ी बांधे हुए थे। पगड़ी तो किसी के यहाँ लग दो टोपा। नहीं, मामला तो पगड़ी से ही उछला है। पगड़ी से क्या होता है? किसी को किराए के लेके लाकर पगड़ी रख दो चांद। कभी भी क्षत्रिय अगुवाई करता है भाजपा के लिए, अभी से नहीं, ट्रेडिशनली। हमारा क्षत्रिय समाज हमेशा भारतीय जनता पार्टी के साथ था, भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भाजपा के साथ पूरी ताकत के साथ न सिर्फ रहेगा बल्कि हर चुनाव में अपना नेतृत्व और व्यक्तिगत सीधा सहयोग और नेतृत्व देने का काम करता है। आपने 96 के इलेक्शन का जिक्र किया, क्या इस बार भी जिस तरीके का वो कांटे का मुकाबला हुआ था, क्या वैसा ही माहौल? इस बार कोई कांटे का नहीं होगा, इस बार एक तरफा होगा, कमर खिलेगा, भगवा लहराएगा। और अभी तो कांटे का मुकाबला जो दिख रहा है, 4 दिन बाद आटा साहब 6 बार बांडा होकर भाग जाएंगे। देख लेंगे कल प्रोफेसर राम गोपाल जी के जिस तरह के पागलपन के बयान थे, यहाँ के हम पागलपन के बयान, जिनको महाराणा प्रताप में ही सारी मूर्तियों महाराणा प्रताप दिखाई दे रहे हो, जिसको समाज की सभी मूर्तियाँ, जिसको वो पीडीए कहते हैं उनकी भी, जिनको वो दलित कहते हैं उनकी भी, जिनको वो अग्र कहते हैं उनकी भी, सभी महापुरुषों की मूर्तियाँ में अगर महाराणा प्रताप उन्हें इसलिए दिखाई पड़ते हैं कि उन्होंने मुगल मानसिकता के खिलाफ, अगर उनका भाला सैकल की तरफ है तो इतने भयभीत है वो, तो सब मूर्तियों में उन्हें अगर महाराणा प्रताप दिखाई देते हैं तो एक बौखलाहट है। राम गोपाल यादव ने कहा कि मोहन यादव के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उन्हें जानता कौन है। ये नहीं कहा, उन्होंने कहा कौन मोहन यादव? कौन मोहन यादव? ये कहा है, हमने जानते।
मैं जानता था। आदरणीय राम गोपाल जी को जरा पूछो कि रोटी कब तक खाओगे मुलायम सिंह की नाम पे? मुलायम सिंह के नाम की रोटी बहुत भारी, तुम अपनी पहचान बनाओ। तुम क्या हो ये रोटियां ज़्यादा दिनों तक नहीं खा पाएंगे, अपनी पहचान कार्यों के आधार बनानी पड़ेगी। मोहन यादव जी सूर्य के ऊपर थूकने का क्या सूर्य पे जा रहा है? थूक लो अपने ऊपर के जाएगा। उत्तर प्रदेश के समान राज्य, मध्य प्रदेश के सम्मानित मुख्यमंत्री उनको कह रहे हैं कौन मोहन यादव? हम पब्लिक भी मजाक बना रही हंस रही है। बसपा ने अपना कैंडिडेट चेंज किया है, गुलशन साकी की जगह शिव प्रकाश यादव को। इससे क्या आपको लग रहा है? क्योंकि वो तुरंत ही गुलशन यादव जो है डिम्पल के नॉमिनेशन के साथ ही समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। देखिए ये विपक्ष का अपना कौन लड़ेगा नहीं लड़ेगा इससे कोई सरोकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कमल खिलाने के लिए यात्रा बैठा है, कमल खिलेगा, भगवा लड़ाएगा, कोई लड़ेगा कोई नहीं लड़ेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।